बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार से सवाल पूछे हैं, सरकार पर निशाना साधा है और इस बार मामला है शराब नीति को लेकर। पिछली बार भी जो 2 बार शराब नीति बनाई गई उसे लेकर भी सवाल उठे और अब बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र जारी किया है, एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम और उस पत्र में उन्होंने शराब नीति के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो शराब नीति अब बनाई जाएगी उसमें ध्यान रखना होगा कि जो लोकल हैं, जो महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया बेचती हैं, दारू बेचती हैं, उन्हें वो टेंडर मिले। शराब की दुकानों को अगर यहाँ खोला जाता है और जिस तरह से केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लिए लाइसेंस देती है, उसी तरह जो आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें अब ऊपर उठाना होगा। उसके लिए जो ये शराब नीति सरकार लाएगी उसमें इन चीज़ों का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से शराब नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर कई सुझाव दिए हैं और पिछली दोनों शराब नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं और कहा कि इस बार जो शराब नीति बने उसमें स्थानीय लोगों को तरजीह मिले, जो गरीब आदिवासी महिलाएं हैं उनका उत्थान हो, जो दलित महिलाएं हैं उनका उत्थान हो। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, शराब नीति को लेकर कई बार सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, वो किसी की भी सरकार रही हो। इस बार अब शराब नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कई सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री को। देखिए, झारखंड में खास करके जो ये वर्तमान सरकार है, इनके कार्यकाल में जो शराब नीतियां बनी, इसको लेकर के विरोध विशेष तौर पर देखने को मिला। देखिए, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के कंपनियों को जो है यहाँ पर लाया गया था पहले, तो उसका विरोध हो रहा था। बाद में अब जो नीति बनी उसको लेकर के ये कहना है, बीजेपी का आरोप है सीधे तौर पर कि इसमें माफियाओं को एक तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। 2 शराब नीति जो है बन चुकी है और तीसरा बनाने का जो तैयारी है, इसमें कहीं ना कहीं गरीब लोगों पर ध्यान देते हुए यह नीति बनाई जाए, ये मांग की गई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा। और कहा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक तरह से एक सुझाव दिया है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से गरीब महिलाएं अगर हड्डियां बेचती है या फिर अन्य कार्यों में जुटी हुई है, वैसे महिलाओं को इसमें एक तरह से जोड़ा जाए कि वो अपने पैरों पर स्वावलंबी हो सके और वो काम छोड़कर एक बड़ा व्यवसाय इससे जुड़ जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एमआरपी से अधिक दाम जो है अभी खुलेआम वसूले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे ये स्पष्ट मंशा जाहिर होता है कि आखिर माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की नीति बनाई जाती है, तो राजस्व का नुकसान इससे होता है। तो आने वाले दिनों में जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं उनको इससे जोड़ा जाए, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो फायदा होगा। यह सुझाव बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से दिया है। तो अब देखना होगा कि सरकार इन सुझावों को कितना अमल में लाती है। चुनावी मौसम है ये मदन, और इस तरह के सुझाव और सरकार की भी अपनी प्रतिबद्धता और सरकार की भी अपनी मंशा, क्या लगता है कि ये जो सुझाव हैं, सुझाव बेहतर हैं, उसे क्या अपनी नीति में सरकार शामिल करेगी, हेमंत सोरेन शामिल करेंगे? देखिए, अब एक बात तो जरूर है कि आखिरी 2 महीने में कौन से ऐसे बदलाव करने की जरूरत आ गई है, ये समझ से परे है कि आखिर जब लंबे समय से यह नीति चल रही थी तो फिर 2 महीने में ऐसा क्या बदलाव होगा और किस मंशा के साथ सरकार इसे यह नीति लाना चाहती है, उसमें क्या विशेषता है, ये जब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ जाए तब तक कुछ इस पर कह पाना या टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहा। सरकार ने अगर अपना मंशा दिखाया है कि वो नई नीति लाए, तो उस नीति पर एक क्रेडिट जो है बीजेपी लेना चाहेगी इस पत्र के माध्यम से कि हमने सरकार को आगाह किया था कि वो गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए इस नीति में कहीं ना कहीं कोई एक तरह से उपाय करे। लेकिन अब सरकार ने अगर अपने जिद पर अपने अलग तरीके का अगर नीति बनाती है तो फिर से एक बार सवाल उठाने के लिए बीजेपी तैयार रहेगी। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब चुनाव नजदीक आते ही अपने अपने तरीके से सरकार पर प्रेशर और सरकार विपक्ष पर निशाना साधती रहेगी और कई चीज़ों को लेकर सरकार को आड़े हाथों विपक्ष लेता हुआ नजर आएगा। उसी में से एक शराब नीति भी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।